कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़भागिनी उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, आपने भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों मेरे देवियों और सज्जनों अपने ही कल्याण के लिए हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक एकाग्रता के साथ बैठो। जिस मतलब प्रिय हमारे अपूर्ण कर ले, ये हम लोग सुन पा रहे हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी पद तक पे काम आने वाला भगवान का 37वें श्लोक द्वारा फरमान। वो सुख जिससे हासिल हो दुख से निजात, वो पहले का जहर फिर आबे हयात। वो सुख आत्मा के मेरे ज्ञान से सतोगुण वही सुख है पहचान। और जरा आगे विचार करेगी पता लग गया कि ऐसा सुख जो सदा रहने वाला है, ये परमानेंट हैप्पीनेस, वो प्राणी पदार्थों से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि प्राणी पदार्थ थोड़ी देर के हैं, चंद रोजा, तो फिर सुख भी चंद रोजा मिलता है। जिससे हम जो उम्मीद रखते हैं, जो जैसा वो होगा उसका रिएक्शन हमारे माइंड पर वैसा पड़ेगा। करोड़ों व्यक्तियों से यही भूल हो रही है मेरे देवियों, वो प्राणी पदार्थों से शांति चाहते हैं। प्राणी पदार्थ हर क्षण बदल रहे हैं, उससे जो कुछ पाओगे वो हर क्षण बदलता रहेगा। अब तक अपना तजर्बा गए, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी धन पदार्थ बड़ी बड़ी पदवियों अपनी सेहत मिलने जुलने वालों से जो कुछ हमने सुख पाया वो दान कायम न रहा। क्यों न रहा? वो खुद न रहे, उनका मन वो न रहा, उनका स्थान वो न रहा, वो अपने न रहे, अपने उनके साथ वो प्यार न रहा, वो आदर न रहा, वो मान न रहा, वो मेल मिलाप न रहा। दुनिया में वो कहाँ रहा जो माँ के साथ पहले प्यार होता है, दूसरा खुद माँ को जो पहले बच्चे के साथ प्यार होता है, 2 3 4 पैदा हो जाने के बाद उसका प्यार बढ़ जाता है। खुद माँ बाप भी इतना ध्यान नहीं दे सकते अनेक बच्चों के होते हुए, जितना प्यार वो पहले बच्चे के साथ करते हैं, दूसरे से और कम, तीसरे से और कम, चौथे से और कम। हम अपने घरों में देखते हैं, देख के आए, इतना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और माइंड डिवाइड होता जाएगा। कोई भी प्राणी पदार्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सदा एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें तब्दीली आती रहेगी, हम धोखे में पड़ते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। आज गम क्या भगवान ऐसा चाहती है? बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमारी भूल, खास करके नारी वर्ग की, वो नाम रूपों से शांति चाहती है, बड़ी भारी भूल। अगर आप अपने मन को समझा सके तो ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में सुख। जितना भी हम नाम रूपों से लेने की कोशिश करेंगे उतना हम ठगे जाएंगे। क्या कह रहा हूं? हम ठगे जाएंगे। हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा कि हम मन का कहना मान के बारमुखी होते जा रहे हैं। बार मुफ्ता से दुख तकलीफ चिंता बेचैनी बेकरारी हलचल बढ़ती जा रही है। इंसान ने यही भूल की, जो ये उम्मीद रखी मेरे पास ये हो जाए मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, देन माय लाइफ विल बी वेरी वेरी ब्राइट एंड माय फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट। बस ये बड़ी भूल हुई। संसार के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के पश्चात मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, सराहनीय होगा, आदर्श होगा, मैं 4 दिन खुशी से काट सकूंगा। गलती, नहीं हो सकता ऐसा, ऐसी बात बन ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं मैंने संसार ही ऐसा रचा है, यही गौर करना के लिए चीन सुख 13वां अध्याय।
जन्म, मौत, पीड़ी, मर्द, दर्द, दुख, या भगवान ये हटा दे, तब तो हम नाम रूपों से हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जिस जहां में जन्म हो, मरण हो, नाना प्रकार की बीमारियां हो, क्षण क्षण में तब्दीली हो, वहां से हम परमानेंट या दान कायम या सताई शांति नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। और असंभव हो नहीं सकता। हम छोटा सा टोला इस बात को लेकर भगवान के उपदेश को अपने अंतःकरण में रखकर अपने आप को समझा। देखो मैं तो कहीं और जाता नहीं, आता नहीं, आपके लिए बैठा हुआ हूं, पूरा टाइम आपके लिए लगा हूं। आप तो अपने आप को समझा लो कि संसार से नहीं मिल सकता शांति। तो फिर संसार में करना क्या है? अपने लेन देन का संबंध चुकाना। यह भगवान कृष्ण फरमा है, जो सिर पर तेरा फर्ज है, समझो मैं भूल गया अब मैं क्या बोलूं, वो फर्ज एक कर्ज, जो सिर पर तेरे फर्ज है वो फर्ज एक कर्ज। सिर्फ ये कर्ज ही चुका रहे हम लोग, चाहे माँ बाप का बहन है, भाई है, पति रूप में ये लेन देन का संबंध हमारा चुक रहा। हम कहते हैं इनसे शांति मिलेगी, हालत करना था ये लेन देन का संबंध चुकाना। कोई समय लिया है, दिया है, देनी है, पत्नी मान के आगे मतों का देना, लेना भी है, देना भी है, यानी गिविंग एंड टेकिंग बोथ साइड्स, ये हमने करना। हमने इतना करने की बजाय हमने ये सोच लिया कि हमें इनसे शांति लेनी है, नहीं मिलती शांति। करोड़ों व्यक्ति इस धोखा में आकर के कलियां मलते हुए, चारों कलियां झाड़ते हुए चले, ये जहां पानी से बिल मिलाते हुए चले। बड़ी भारी भूल, बड़ी भारी भूल। क्या आप अपने मन को समझा लेंगे? क्या उपस्थित मेरे बुजुर्ग और बेटे अपने को इबरत हासिल करवाएंगे लोगों के दुख तकलीफ चिंता और बेचैनियों को देखते हुए? हाय वो तो भूले पर हम ना भूले। संसार में बड़ा भारी धोखा होगा। जिनके पास चीजें प्राप्त है, हाँ वो कहते हैं हम इसलिए दुखी है कि हमारे पास ये चीजें नहीं है, और जिनके पास वो चीजें हैं वो कहते हैं ये तो है पर वो चीजें नहीं है। मन का भुलेवा, मन का धोखा, मन सच भाग्य दिखाता जा रहा है, तब होगी तब होगी तब होगी, कहां होगी? इस जहां में प्रत्यक्ष अपनी आंखें खोल के देख लो, कुआरी दुखी है कि नहीं, ब्याही दुखी है कि नहीं, और जिसके श्रीमान जी चले गए वो तो दुखी है ही। सुहागन रोवे, हाँ, रंडी रोवे, हाँ, वो भी रोवे, जिंदा अभी पति न होवे, सारे रोवे। अब गहराई में जाना चाहिए, कुआरी भी रो रही है, ब्याह भी हो रही है, हाँ, और अभी जिसके श्रीमान जी चले गए वो भी हो रही है, सारी होती है। वाई जिनको नौकरी मिल गई वो भी रोती है, जिनको अभी नहीं मिलती वो भी दुखी है, और जो रिटायर हुआ चाहती है वो भी दुखी है। फिर शांत कौन हुआ? जिनका जन्म हो चुका है वो भी दुखी है। शाबाश, जो अभी गर्भ के अंदर है वो भी बड़ी इंतजार कर रहे हैं कब इसको भी नरक से अब बाहर निकलेंगे, और जिनको अभी जन्म नहीं हो रहा वेटिंग लिस्ट पे है, जैसे प्लेटफॉर्म पर यात्री बैठे हुए बेंचों पर, इस तरह कई चीज है जिनको अभी जन्म नहीं मिल रहा, भगवान जाने, वो भी अपनी जगह बेकरार और क्या है, बहुत ही व्यग्र है। क्या क्या बना क्या हुआ संसार के अंदर? आंखें खोलो और मेरी कसम अकल भी खोलो। जो अंधाधुंध संसार में रहने से मिट्टी पलीत हो गई हमारी। इस मन का कचूमर निकाल दे, जब मन का मुझे वहां से शांति मिलेगी, नहीं मिल सकती। भगवान ने ऐसा किया ही नहीं, लाख कोई पेट मारे नहीं हो सकता। बड़ी हैरानी की बात, पढ़े हुए अनपढ़े हुए, पठित अपठित, लिटरेट इलिटरेट, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, सारे किसी एक ही क्या किस्ती के मल्ला किस्ती के यात्री बने हुए, सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट, यानी सफरिंग बराबर सफरिंग है, चाहे पढ़ा हुआ चाहे नहीं पढ़ा हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात, जिनकी औलाद है निहायत दुखी, अपनी औलाद से निहायत दुखी है, जिनकी नहीं बहुत दुखी, जिनकी है वो भी दुखी, जिनकी नहीं है वो भी दुखी। सुखी कौन होगा? है मैं अपनी जगह बड़ा हैरान था, जिस घर का मैं बेटा था, माँ बाप बड़े लोग दुखी हुए जबरदस्त, जिसके बेटा पढ़ाया इतना भरे जोबन के अंदर, और उनकी उम्मीदों पर पानी फेंकता हुआ जंगलों में निकल जाए, भाग जाए एक और, वो भी दुखी। अच्छा, अब मेरी माँ बाप भी दुखी, जिनकी औलादें बहुत गंदी है वो भी दुखी, और जिनके बच्चे नहीं होते वो भी दुखी। फिर सुखी क्या माँ बाप होगा? उनके माँ बाप भी दुखी हुए, हाँ, और जिनके बच्चे बड़े दुराचारी होते वो भी दुखी हुए, और जिनकी गोदी हरी भरी नहीं वो भी दुखी हुए। सुखी कौन होगा? यही तीन प्रकार के बच्चे, तो नहीं तेरे होंगे रब दे प्यारे बन जाएंगे, हाँ तो भी माँ बाप पिटेगा, बिल्कुल। आज जो या दुराचारी बन जाएंगे तो भी माँ बाप पिटेगा, बिल्कुल। गोदी हरी नहीं होगी तो भी माँ बाप पिटेगा। सुखी कौन? हाँ, कितना भुलेवा है, जिनके बच्चे वो दुखी हो रहे, जिनके नहीं हो रहा है। कोई एड़िया चोटियां एक, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई गंगा जी नहीं छोड़ी, कोई देवी देवता नहीं छोड़े, कोई रात के जगराते नहीं छोड़े। हे देविये बिना पुत्रा दे माए, नीशेरा वालिये घर च जोता जलियां बुझिया, नीशेरा वालिये। ले रात को गीत गाते हुए आवाजें आती हो, नीशेरा वालिये तेरे वास्ते नहीं किता जगराता,
कोई हमें भी लाल दे बिना लाल दे, माँ बाप नहीं बड़े दुखी नी शेरा वालिए। माँ के पुत्र पे गिराते रहे फल दे, और माँ क्या क्या देवियों से मांगती रहती है, वो भी दुखी। हैरान की बात है, कौन सुखी है, कौन सुखी? कौन घर बार छोड़ गए वही बड़े दुखी है, जो घर के अंदर रह रहे वही बड़े दुखी है। सुखी कौन? ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता समितिया। आहा, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप, भूप कहते हैं राजा भया, सुख सहजा ही आवसी, तृष्णा रोग गया। जब तृष्णा का रोग चला जाता है तब जीव अपने आप में शांत हो जाता है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख राज भया। आदमी दिख रहा, हर एक दुखी हो रहा है। सर मैंने ठेका ले रखा है, तो मैंने ऐसे सोच सोच के, हाँ महाराज जी के चरणों में गिर जाना। आप भी सोचो ना, सारे हमारी विचारधारा ये बन जाए कि ये क्या बना हुआ, लखा वाले दुखी, कक्का वाले दुखी, और जो मंगती हैं दर दर पर जा रहे हैं वो भी दुखी। तो ये जान में सुखी कौन होगा? कबीर जी का बहुत तराना है, मैं सारा नहीं गाऊंगा, सिर्फ पहली पंक्ति गाऊंगा। क्या? तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। बहुत तराना दर्द भरा है, जिसकी टेक ये है उस तराने की। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। यहां तक तुरंत करता है कबीर, ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, यहां तक हैरानी मिला दी इन शब्दों ने। ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, वो भी दुखिया लंगोटी बंद फकीरा हो। हमारे सुखिया कौन हुआ? किसको सुख मिलेगा? ये एक साइन ऑफ इंटरवेशन या प्रश्न बोधित चिन्ह या सवाल या निशानी बड़ी मोटी खुद भी हैरान होकर खड़ी हो जाती है। बड़ा भारी ये प्रश्न है, दुनिया के चारों ओर जाने अनजाने में ये प्रश्न हो रहा है, खासकर मनुष्य जाति में। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए, जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए, रंजो गम से निजात हासिल ये दिल बेताब सकून पाए। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। इतनी बेकरारी है, इतनी बेचैनी है, बेचैन हर एक है। कारण कोई किसी के पास कोई कारण है। सेहत नहीं बनती, मैं कुछ दर्द भरे दृश्य दिखाऊं। सेहत नहीं बनती, मैं बहुत दुखी हूँ। जरा एकाग्र रहना, जरा बेटे एकाग्र रहना। मेरी सेहत नहीं, मैं आपको कईयों के साथ मिलाप कराने जा रहा हूँ। मेरी सेहत नहीं बनती, मैं बहुत दुखी हूँ। आगे चलो। मैं बहुत मोटा हूँ, शरीर नहीं चलता। बाबा कई दिनों से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। गोलियां बहुत खा चुकी हूँ, सिविल हॉस्पिटल में बहुत हो चुकी हूँ। मेरा जीना भी वो हाल हो गया, मैं क्या करूँ? डोडी माँ मेरा नाम है। हाँ बिल्कुल, जो दुबले पतली है वो भी दुखी, और ये बेचारी के हाई ब्लड प्रेशर है। अभी बेचारी कितनी बार मुझसे प्रार्थना करवाती है। ये जो रिष्ट पुष्ट है, भगवान ने अच्छी मिट्टी लगाई है, वो भी दुखी। क्या करूँ बाबा? क्या 3 बार मैंने इम्तिहान दिया, मैट्रिक का, मैं पास ही नहीं हो सकती। जरा आप गौर से मेरे मुकद्दर को देखो, क्या मैंने पास नहीं होना? इतने में कौन? बाबा राम राम। राम राम बेटे, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? मैं ग्रेजुएट हूँ, 1982 मैंने बीए किया है। हाँ, बहुत मैंने अप्लाई किया है, कहीं नौकरी नहीं मिलती। एक पास नहीं हो रहा, दुखी है। एक ग्रेजुएट है, सेकंड डिवीजन है, हाई सेकंड डिवीजन, but as ill luck would have it, gentleman is not getting a good post. फिर क्या? suffering like anything. बाबा, हाँ क्या बात? यूं देखने को तो मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ अच्छा मेरा घराना है, पर मुझे फिट पड़ जाती है, बेहोशी हो जाती है। नारी का चोला है, कभी बाजार में गिरी पड़ी हूँ, कभी घर में गिरी पड़ी हूँ, कभी गली में मिली पड़ी हूँ, और 3-4 भाई मुझे उठा के लाते हैं जैसे लाश को कोई उठा के लाता। मेरा कोई जीवन है? शाबाश। और चल देखिए, और आगे बढ़िए। क्या हुआ? वही सब होते हुआ रहा था, जहां हम सारे खड़े तो सबका है, सबकी अटेंशन उधर हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या बन गया? नजदीक है, क्या हुआ भाई? पूछने पर और सारे पड़े। क्या बात है, बता तो दो ना जरा। क्या बताऊं? आप जान लो मैं क्यों दुखी हूँ। अच्छा मैं जानने की कोशिश करूँ, आप भी अपने मुख से बता दो ना कि आप क्यों दुखी हैं। क्या कारण क्या? मेरा बच्चा कई दिनों से घर को छोड़ के चला गया, मुझे चैन नहीं पड़ती। या तो मुझे भी परमात्मा कहीं बुला ले, या मेरे बच्चे को बुला दो। कहाँ है मेरा बच्चा? जैसे यहाँ दफ्तर खुला हुआ है, इसका बच्चा भागेगा, वो अपना नाम दर्ज करवा जाएगा। शाबाश। दुखी है, औलाद तंग कर रही है, बच्चा बाहर गुम है, लो भी ले लो। एक बुजुर्ग आ रहे हैं, हाथ में लाठी है। क्या बात है? ये देखो मेरी कमीज उठा के, ये वजीरनगर के पास की घटना, ये जो बार मकान है वजीरनगर के पास, मेरी कमीज उठा के देखो। क्या बात?
मेरे बच्चे ने जोर की मेरी लाठी पकड़ के दे मारी है मुझे। एक दुखी है कि बच्चा भाग गया है, एक दुखी है कि बच्चे ने मेरी जोर की लाठी मारी है। देखते जाओ जहां में सुखी कौन है? सारे दुखी है क्या? कारण क्या? एक जवाब दूं, जहां में को दुख है? जिसने दुनिया बनाई उस बनाने वाले के अनुसार दुनिया चल नहीं गई। किसी भाई को इतराज हो, बेशक खड़े जाओ, टोको और रोको, मेरे मुंह में लगाम डाल दो। दुनिया क्यों दुखी, कभी सोचा? एक गिर सारे दुखी है। किसका चेहरा आपको गुलाब की फूल की तरह नजर आया? अगर आपके चेहरे कुछ शांत होते, क्यों आपकी जाती ये मेकअप करती? अपने आप ही चेहरे और अपने गालों पर लाली आ जाती है, जिसका मन बड़ा परेशान हो, अंदर बड़ी खुशी हो। क्यों अपने गम को छुपाने के लिए जवानों को धोखा देती हो? रोगन मल के और पेंटिंग कर कर आकर अंदर तो आपके बेचैनी है, बेकरारी ना बेकरारी, कोई दूसरे मेकअप करने की। अपने आप ही आपका सुंदर चेहरा लगता है, सुंदर शरीर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। व्हाई दिस मेकअप? ये क्या है? क्यों अपने दुख को छुपाने के लिए जैसे कुछ छतीर दीमक से खाया गया हो, ऊपर आप पेंट कर दे। नारी अंदर से बेचैन है, ऊपर पेंटिंग है धोखा देने के लिए। जरा विचार करो ना, जरा गहराई में उतरो ना, ये क्या हो रहा है? एक ही जवाब भगवान कृष्ण देते, अगर हम सारे अप्रोच करें, ऐ दुनिया बनाने वाले, तूने दुखों से भरपूर क्यों की दुनिया को? जिसको भी देखो वो दुखी है, उदास है, हताश है, निराश है, मेरिया बोले मल्लाह की तरह हैरान है, ज्वारी की तरह जो सब कुछ हार जाए, हारे में ज्वारी की तरह बिल्कुल ही तलिया मल रहा है। ऐसा क्यों? जवाब आता है, ओ बातों के आके ना हो दिल मालूम, न कर उनका गम जिनका गम में। दुनिया बनाने वाला कह रहा है, न कर उनका गम जिनका गम में फजूल। अशोचानंद सोचा था प्रज्ञावादान से भाई से, कथा सुन अकथा सुनचे नाम सोचती पंडिता। ये क्या बात? ये क्या बात मेरे बच्चे? भगवान कहते तुम मेरे अनुसार क्यों नहीं जुट रहे? वेरी गुड। घर में आपके पिताजी है, अगर घर में अमर चमर रखना है हर समय, महाभारत नहीं चलानी, महाभारत तुम्हारी महाभारत नहीं खत्म हुई, मतलब लड़ाई झगड़े थोड़े नहीं खत्म हुए, अभी चर्चा महाभारत की चलती रहेगी क्या? अर्थात तो घर में जो बेचैनी है, क्यों बेचैनी है? भगवान जिससे दुनिया बनाई, मैं नहीं कहूंगा क्या उसको भगवान कृष्ण को भगवान राम को, मुझे दो ही भगवानों का पता है, तो मैं तो भगवान नहीं मानता, एक्सक्यूज मी। जिस भगवान ने दुनिया बनाई है उसके अनुसार नहीं जुटा जा रहा, दुख होगा। जिस पिताजी ने गृहस्थी बनाई उसके अनुसार नहीं जुटा, घर में क्या होगा? बेचैनी, बेकरारी। तुम 3-4 बहनें हो, मैं भी रानी, तू भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी? फिर घर में बस हलचल मच जाएगी। हाँ, उसको कोई कहती, उसको कोई कहती, भूखों मरे सारों। अगर हम माँ के अनुसार या किसी भी गार्जियन के अनुसार नहीं जुटते, घर में बेचैनी। कहीं भी आप किसी के अनुसार, दफ्तर में हो, किसी के अनुसार आपको काम करना होगा तो चैन रहेगा, देयर वुड बी पीस। घर में हेड ऑफ द फैमिली पिताजी है, उनके अनुसार जुटोगे तो आपको आराम रहेगा। मंदिर में जहां पर आप हेड के अनुसार जुटेंगे तो आपको हर कोने में शांति नजर आएगी, हर कोने में। किसी के अनुसार कहीं भी देखो, दफ्तर में किसी अपने बॉस के अनुसार, अपने घर में पिताजी के अनुसार, किसी बड़े स्थान में किसी बड़े के अनुसार। हाँ, इस दुनिया का बड़ा कोई नहीं। जब हम छोटे मोटे जगह पर जाते हैं तो किसी के अनुसार जुटना पड़ता है। ब्रिगेडियर के नीचे फौज होती है, फौज को ब्रिगेडियर का इशारा मानना पड़ेगा, तो सारे बिल्कुल ठीक होकर डिसिप्लिन में रहेंगे और उसके इशारे में रहेंगे तो जीत के आएंगे। एक अनुसार रहना पड़ेगा कि नहीं? एवरीवेयर यू प्लीज प्रोसीड एंड सी एंड रियलाइज, सी प्रोसीड एंड रियलाइज। नारी जाति को खास करके अगर शादी कराने का शौक है तो उसके अनुसार परमात्मा की कसम आपको रहना होगा, क्योंकि नारी चंद्रमा से आई है और नारी सूरज से आया है। सूर्य गर्म होता है, हाँ बाबा, और चंद्रमा ठंडा होता है। नारी प्राय ठंडी होती है, गर्म के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। सो एंड सो अगर तू चाहती है वाह क्यों रहूं, तो फिर मैं आपसे राय दूंगा शादी न करा। घर में क्लेश रहेगा, फसाद रहेगा। आप ठंडे बन के रहकर उनके अंडर रहना चाहती है तो घर में चैन है करार। अगर किसी अंडर नहीं, किसी की धौंस नहीं सहना चाहती, हाँ, तो फिर शादी न कराओ। इस लाइन में जाओ ही नहीं। अगर आपसे सहन नहीं होता, अगर आप किसी के फरमान के अनुसार नहीं जुटना चाहती, तो प्लीज इस लाइन का मुंह न देखो। एक एक कम आगे पहाड़ा मत पड़ो, फिर इसी में रह जाओ। शाबाश, कहीं अंदर तो रहना पड़ेगा आपको। इस तरह जो जीव शांत होकर जहां से गए वो भगवान के अंदर होके गए, और जो पिटते आए, पिटते रहे और पिटते ही गए, वो नास्तिक थे जो भगवान को नहीं मानते थे और भगवान के आधिपत्य में अपने आप को न रख सके। न अंदर सुख, न बाहर सुख, न ठड्डे सुख, न तत्ते सुख। वो दोनों रूप में मारे गए। इसलिए भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद मेरे नेक जीवो और नेक बेटियों, सपट भगवान ने कहा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो मैं बोलूंगा और आप ताली मारूंगा। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी अहंकार से तबाही में जाएगा। बिंदास तालियों की गूंज में मेरे भगवान के फरमान को अपने मन में बिठा लीजिएगा। अगर
मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाएगा तू। सुनेगा न मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा फिर। बीचों बीच आ जाओ गीता जी, तो बीचों बीच। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। हाँ, मानो मेरी बेटी, मानो मेरे बुजुर्ग, मेरे अच्छे बच्चे, मैया बाबा जरा सुन ले। भगवान ने कहा मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में नाना प्रकार के जीव जंतु 84 लाख की योनियां बनाई, ठीक, उनमें यह मनुष्य जाति बनाई, ठीक, मनुष्यों के लिए मैंने नियम बनाए। भगवान का फरमान चौथे अध्याय में आ जाओ, इन्हीं तीसरी चौथे पांचवें बीच बोलते हैं भगवान कि मैंने इनके लिए नियम बनाए, इन नियमों का तुम इनको जुटे रहो, लगे रहो, और देवता तुम्हारी सहायता करते रहेंगे अगर तुम नियम पालन करते रहो। इसी तरह दुनिया का ये दौर, ये चक्कर, ये इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के, जैसे जमाने में आप देख रहे हैं बिल्कुल नास्तिक भगवान का कहना नहीं मान रहे, जो मन में आया छलांग मार ली, जो मन में आया छलांग मार ली, जो मेरे मन में, जो जिसके मन में आता है, काम आता है कामी बनता है, क्रोध आता है क्रोधी बनता है, लोभ आता है, कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई निग्रह नहीं, कोई सबक नहीं, पूर्ण पे मन के अधीन, भगवान के अधीन नहीं। मन अधीन तो कहीं नहीं है, मैंने अभी भी कहा था। अब वो है मन अधीन, कामना अधीन, वासना अधीन, इमोशन अधीन, जज्बात के अधीन, जज्बाती है, इमोशनल माइंडेड है। बेटे जो इस राह से हट के ले रहा, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार। सीधा मेरे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वो जिंदगी में जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। 16 अध्याय में चलो, भगवान कहते हैं ये बार मुखी इंसान, ये कामनों के पुतले, वासनों के पुतले, ये बदतमीज, इन्हें क्या तमीज ये करने की है। और न वो बदतमीज गाली नहीं होती, बात मैंने बुरा, तमीज मैंने अकल। जिसकी अकल में तमीज ही नहीं रही उसे क्या बोलते बेटे? बदतमीज। अकल का काम क्या है? तमीजी करना। तमीजी का मतलब भली क्या है, बुरी क्या है। भली और बुरी में जो तमीजी कर सके उसको बोलते हैं अकले इम्तियाजी। अकले इम्तियाजी, और जो अकले इम्तियाज से काम न ले उसे बोलते हैं बदतमीज। तो बड़ी बुरी गाल दे दी, गाल नहीं मेरी बेटी, वो बदतमीज है, अर्थात उसकी अकल मारी हुई है। उसकी अकल डिस्टिंग्विश नहीं करती व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, बिटवीन गुड एंड बैड वो डिस्टिंग्विश नहीं करती, बदतमीज। आहा, तो जो है भगवान का ऐसे बदतमीज है जो नहीं जानते, आहा खबासत के पुतले, उन्हें क्या तमीज ये करने की है और वो न करने की। ऐसों के लिए भगवान ने क्या कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो गए। याद करा जाऊंगा भगवान के फरमान, अपना लोगे तो अपना लोक पर लोक बना के जाओगे। लेकिन नहीं भगवान के अनुसार जुट रहे तो क्या है, बेचैनी है, बेकरारी, बहुत ही बेचैनी, बहुत ही बेकरारी, बहुत उनका बुरा हाल है। और जो भगवान के अनुसार जुट नहीं गए, गीता में भगवान ने उनके भी सामने में रखे हैं कि ये मेरे अनुसार है, इनका जीवन कैसी है, जहाँ है कृष्ण। देखिए स्पष्ट गीता जी यही संपूर्ण होती है। हमारे गीता जी का 18वें अध्याय का जो चल रहा है प्रसंग, उसका अंतिम 78वां श्लोक ले लो। भगवान का फरमान, जाए कृष्ण मेरे बाप, कामरानियां, छातवानियां, खुश इंसानियां सब कुछ नहीं है, सुख शांति धन पदार्थ वही धक्के खाते हैं, जहाँ है कृष्ण में लो। कितना स्पष्ट फरमान हमारे सरताज और मन के राजा हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण का, मेरे देवी और सज्जनों, कितना इलाही फरमान है। जहाँ महाराज जी होंगे वही शांति है, और जहाँ भगवान नहीं है फिर लोग गम बेहिसाब, फिर लोग फिर वहां पर क्या होगा, वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के ताले में जन्नत फरस फंसे जिनके दिल ऐसे घिरे ऐशो दौलत के, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, कि अकले इरादी ही जब मारे गए। ऐसा क्या हाल होगा, इरादा न हो जिसका, ये गड़बड़ मच जाएगी अकल के अंदर, हलचल मच जाएगी। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझन 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 उलझन। किनकी? जो भगवान के अनुसार नहीं जुट रहे। दुनिया क्यों दुखी? एक ही जवाब। क्यों नारी वर्ग दुखी? एक ही जवाब, दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम नहीं जुट रहे। लो सोच लो, आप क्या भगवान ने दुनिया में दुख बनाए, भगवान सुन लेते हैं जरूर। आप कहते चार और भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, जो दुख भरी दुनिया बना डाली। भगवान कहते जी बेटे और भी कुछ कहो, बस हमें यही कहते तुम्हारी दुख भरी दुनिया बनाई। भगवान ने कहा अगर मेरे अनुसार जुटा होता तो, अगर हम भगवान के अनुसार जुटे होते तो फिर क्या होगा, फिर क्या बनेगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है। देखो एक ही फरमान में महाराज जी का आपके सामने रखो, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और मैं अपने मन में गहरा ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जो जाए पना दिल की पट्टी में, आश्रय का स्थान, आश्रय तो नहीं है, कोई ना कोई तो सहारा लेंगे दुनिया में। भगवान कहते तो मुझको माना जो मैं रहने वाला हूं, तो जाए पना मुझी को माना, मुझे मेरी जात में अपनी हस्ती लगा, तो रहमत में मेरी समा जाएगा। क्या होगा, मुझसे सदा रहने वाली शांति तो मेरे से प्राप्त है। बहुत कमाल का फरमान है, आप इस समझो इस फरमान को और अपने अंतःकरण में गहरा ले चलो, और भी गहरा और भी गहरा। बस वही शांत है जो परमात्मा के प्यारे हैं, जो जहान के प्यारे हैं। जहान उनकी मिट्टी पलीत करके रख देता, जहान उनको बहुत जलील और बर्बाद करता है, बहुत बर्बाद करता है। जिसने भगवान के साथ रिश्ता और नाता तोड़ा,
है, बहुत जलील हुआ, बहुत बर्बाद हुआ, बहुत बर्बाद हुआ, बहुत ही बर्बाद हुआ। आइए ना, जहां में क्यों दुख, दुनिया बनाने वाले के अनुसार नहीं जुट रहे। दुनिया बनाने वाले के अनुसार, दुनिया बनाने वाला बार बार कह रहा है, दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है, बार बार कह रहे हैं, मेरे बुजुर्गों बच्चों बताओ बेटियों, क्या दुनिया बनाने वाला कह रहा है? कभी सुना? आप बहरे तो नहीं है, छोटी सी भी आवाज आपके कानों में पड़ जाती है, दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है, दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है, दुनिया बनाने वाला क्या कह रहा है, जिसने सृष्टि बनाई है क्या कह रहा है? सुना दूं? 15वें अध्याय में चलो, क्या तू कहे, तू कहे, हाय छोटे बच्चे को माँ बोलना सिखाती है, तू कहे प्रभु मैं क्या कहूँ, मुझको परमेश्वर की, किस परमेश्वर की? किया जिसने हस्ती का दरिया। तू कहे प्रभु मैं आपकी शरण जाता हूँ, कृष्णम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि, प्रभु मैं दिलो जान से आपकी शरण ले रहा हूँ। तू कहे जो सृष्टि का रचयिता, मैं तेरी शरण लेता हूँ, तेरा नाम चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी तेरा नाम ले, लेकिन मैं सृष्टि बनाने वाले की शरण जा रहा, बेड़ा पार हो गया। तू कहे मुझको परमेश्वर की आवाज, किया जिसने हस्ती का दरिया रवा, जिस प्रभु ने सृष्टि बनाई है, हाँ मैं उसकी शरण लेता हूँ, मैं उसकी शरण जाता हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। जिस किसी ने सृष्टि बनाई है, आपने गौर से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो भागवत पुराण, जहाँ गजराज अपने फूल लेकर सूंड के अंदर ऊपर करता है तो क्या पुकारता है, जिस किसी ने ये सृष्टि रची उसको मैं फूल अर्पण करके फरियाद करता हूँ कि मेरी रक्षा करो। शब्द उसकी जी चिल्लाया, भगवान ने तत्काल उसकी सहायता की। तो यही गीत शांति ना पाएगा जब महाराज जी के चरणों में आ जाता है। यही सारी गीता जी के बाद कहा, तो सब करते छोड़ और मांगा के दामन में मेरे बना, भगवान क्या कह रही है, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा। भगवान क्या कह रही है, भगवत जी तुझे मुसर्रत की मुसर्रत दे दूंगा, शांति आराम और चैन और करार सदा रहने वाला दे दूंगा। कब? जब हम में भगवान की शरण त्याग करके, जहां की शरण से अपने मन को हटा लेते, जहां से अपना नाता तोड़ देते। क्या गजब, क्या गजब, क्या गजब। ऐसा इस जहां के उल्फत मोहब्बत को तोड़ दे, जिस सर का है ये बाल उस सर में जुड़। जब आप जिस सर का है बाल, जिसका ये जीवात्मा है, उधर अपने आप को लगा देती है, वेरी वेरी हैप्पी। आजमा लिया जी और ना आजमाना, ये आजमाइश बड़ी महंगी पार्टी है देवियों और सजनों। जब जीव भगवान से जितना दूर जाता है उतना सुख हो और आराम और चैन से दूर हो जाता है। भगवान से दूर दिल में बिठा लो, सुख से दूर, भगवान से दूर, सुख से दूर, भगवान से दूर बेचैनी बेकरारी परेशानी, और परेशानी से आए ना जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। फिर मैं वही खड़ा, मैं गया नहीं, दुनिया में इतने दुख क्यों है, सारे क्यों कह रहे हैं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये सारे नास्तिक है और नास्तिक को दुख होगा। नास्तिक कौन? जो मंदिर में जाता है वो भी नास्तिक है। नास्तिक कौन? जो गीता पढ़ता है वो भी नास्तिक है। हाय मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। नास्तिक कौन? जो धार्मिक क्रिया करते हैं वो सब नास्तिक है। तो आस्तिक कौन? जो इन सारी क्रियाओं के अनुसार जीवन बनाना, जो भगवान जी के अनुसार जीवन बनाता है, तब भगवान उसको आस्तिक कहती है। कहाँ कहा है गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम के हैं सब फरेब फतूर, वो जाहिर तबाही आए जरूर। भगवान कहते जब तक आप मेरी वाणी को अपनाते नहीं, भगवान के अनुसार हम जुटते नहीं, तब तक भगवान नास्तिक कहते हैं। उन्हें भगवान जाहिर कहते, वो जाहिर है। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। मत कहना हम आस्तिक तब है जब महाराज जी के साथ जुट रहे हो, हजूर के फरमान को अपने जीवन का अंग बना लिया। अनसर मंदिर में चलेगा, ये गीता जी पढ़ ली तो गीता के अनुसार में जुट रहा हूँ। मंदिर के अनुसार, मंदिर किसका? भगवान का, भगवान के कारण से मंदिर। तो जिसके कारण से मंदिर, उसके सामने सिर झुकाता हूँ, तो जो इनका फरमान है उसके अनुसार में जुट गया हूँ। then it's possible that I will enjoy in my life like it. Otherwise दुख गम बेहिसाब उनको दिल होके रहा। आज बड़ा विचित्र जमाना जा रहा है। मंदिर गया, चनामत लिया, सिर झुकाया, और जो वो कह रहे थे पर वो किया मनमानियां, करनी मनमानियां और जाने मंदिर। शाबाश। ऐसे जीव फिर दुखी होते हैं, जलील होते हैं, खराब होती है। उनके यहाँ कोई शांति नहीं है, आराम नहीं है। गीता भरी पड़ी है, उनके स्वर में अध्याय भरा पड़ा है, बता रही है कि वो जीव क्यों दुखी है। सीधी बात, भगवान से विमुख है। भगवान विमुखी सदा दुखी, उनको तो गम ही गम है। हाँ, करोड़ों व्यक्ति दुनिया में भगवान के विमुखी है और भगवान से उल्ट है, कौन सा उनको आराम है, चैन है? मैं तो एक ही बात बार बार कहता हूँ, क्या अगर आप उल्ट होकर सुखी हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुखी तो भगवान के फरमान को जीवन का अंग बना के देखो कि इसमें सुख है कि नहीं। आजमाइश के तौर पर देखें,
दुनिया में दुख इसलिए है कि भगवान से जुड़ जा रहा है, भगवान के अनुसार जुड़ती ही है, नहीं जुड़ रहे गम बेहिसाब। फिर भगवान स्पष्ट कहती है, दो लाइन बड़ी अच्छी आती है गीता के अंदर, श्रद्धावान लभते ज्ञान, ये श्लोक। हाँ, जो श्रद्धालु होगा वो ज्ञान को प्राप्त करके शांत हो जाएगा। आगे अगला श्लोक है, संशयात्मा विनश्यति, उसी अगला फोर्थ कमिंग स्टैंजा, संशय आत्मा, जिसके मन में भगवान के प्रति, भगवान को देश के प्रति संशय पैदा हो जाता है, विनश्यति, उसका नाश है। संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन के अंदर भगवान के प्रति शंका है, ये शंका पैदा हो गई, वो विनश्यति, भगवान कहते हैं उसका नाश नाश। वो अपना बर्बादी मचाएगा, अपने दिनों में खराबी मचा लेगा, बर्बादी और खराबी। आहा आहा आहा, मन में बिठाइए, जो हमारे दुनिया बनाने वाले, ऐसा कहिए, जो दुनिया बनाने वाले के अनुसार नहीं जुट रहा वो दुखी होगा, वो जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। जो महाराज जी की दुनिया जैसे दुनिया बनाई है उसके अनुसार जो कोई भी जिस किसी भी युग में, जिस किसी भी शताब्दी में, जब जब जनता ने भगवान के उपदेश का अनादर किया, अपना अनादर किया, दुख उनके पास थोक के भाव आए और सुख सदा के लिए कफूर हो गया, सुख सदा के लिए दूर हो गया। आहा, जब विदुर ने धृतराष्ट्र को छोड़ दिया, प्रधानमंत्री ने, उस वक्त ऋषि आए उनके पास, धृतराष्ट्र अब तेरे पास मुसीबतें, चिंता, कष्ट आए आए आए, कैसे? विदुर धर्म का रूप था, विदुर तेरे से नाराज होकर चला गया। जहाँ धर्म नहीं वहाँ अधर्म है, जहाँ अधर्म है वहाँ दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, थोक के भाव। विदुर के जाने के बाद जो दुर्दशा धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों की हुई, महाभारत साक्षी है, पढ़ के शिक्षा प्राप्त कर लीजिए। और भगवान कृष्ण ने क्यों पांडवों का साथ लिया? वह धर्म था, न्याय था, भगवान के प्रति प्रेम था। भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद धर्म के प्यारे होते हैं। और वो बुद्धू थे सारे के सारे कैरू, भगवान वहां से, अब जहां से भगवान हट गए वहां से शांति हट गई, वहां से अकले इम्तियाजी हट गई, वहां विवेकी बुद्धि नहीं रही, तो फिर क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिससे नष्ट भ्रष्ट होना होगा वो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, यानी जो करना है वो नहीं करना, जो नहीं करना वो करना। बस वो अपने लिए आप ही गड़े खोलता है, वो अपने लिए आप ही कफन तैयार करता है। वो फिर बेचारे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, वो शांति नहीं पाते, वो आराम नहीं पाते, वो चैन नहीं पाते, वो करार नहीं पाते। खोलो जरा गीता जी और स्पष्ट जानिए इस बात को, वही अपना जन्म सफल करके जाते हैं जो महाराज जी के अनुसार जुट जाते। क्यों दुख है? क्यों दुख? आओ फिर सुख। भगवान फौरन अब प्रसंग शुरू करते, फौरन प्रसंग शुरू किया। भले ये कह दिया ये पहले गए जहर फिर आबे हयात, अब कहा ये कहाँ है सुख भगवान के पास? ये भगवान से कहां से मिलेगा? ये सुख मिले आत्मा के सतोगुण, यही सुख है। दीजिए सारी, हम दुखी है, मैं भी दुखी है, मैं भी दुखी है, सारे भी बोलेंगे दुखी है, दुखी है, दुखी है। पातशाही भी कहती, लेकिन इतने अब क्या ज्ञानता का पर्दा पड़ गया, पातशाही के बोल भी बोलती है लेकिन पूरे नहीं बोलते। ऐसी माया ने चक्कर मार दिया है, यूं सारे कहेंगे नानक दुखी है संसार, रोते भी जाएंगे। मेरी जो है ना क्या कतार कौर रो भी रही है, नहीं कतारे रोनी है, क्यों ना रोएगा बापू ने भी क्या नानक दुखी है पातशाही भी कहेगी चलिए गई नानक दुखी है संसार। बेबे आगे आगे की बापू ने यही कहा है, आगे आगे तो पता नहीं, आगे में बापू ने और भी तो कहा है। क्या? परमात्मा की कसम अनेकों को नहीं पता। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है, गुरुद्वारा जाने वाले, ग्रंथ पढ़ने वाले अनेकों को नहीं पता कि बापू इतनी बात की। फिर तो मानो नमक डाल दिया हमारे जख्म के ऊपर। आगे मुझे इलाज भी तो बताया है कि नानक दुखिया सब संसार सो दुखिया, जस नाम आधार। जिसने अपने भगवान का सहारा ले लिया वो दुखिया। मुझे कुछ समझता ही नहीं, बेबी को पता ही नहीं। ये भी कहा है, बेबी आगे पूरी तो बोलना, पूरा बोलना आगे। ये तो सुनिए ही नहीं, क्योंकि आम बोल दे यही है नानक रो भी पड़ेंगे नानक बापू नानक भी कह गया। वो ये इलाज भी तो बता गया है। ऐसी तो आती है डॉक्टरों की तरह आती है, डॉक्टर कहता है आपको फला बीमारी है तो इसका इलाज ये दवाई साथ, तो महापुरुष आती है हमारी दुख का कारण बताती है और साथ इलाज भी बता देते हैं, ये इलाज कर। कहता क्यों दुखी? बस ठीक है, बहुत सुंदर। पाशे का और बोल बताऊं क्या? जो अगर अपनाने वाले हम हो, अपने जीवन में ढाले, महापुरुष तो बता के चले गए, अपना अनुभव हमारी झोली में डाल गए, हम बेकदरी करें तो हम अपने और दुख पाएंगे और जलील होंगे। क्या कहा? क्या क्या क्या? परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य को है अपना रहा। बोली जा रहे हैं फटाफट टेप रिकॉर्डर की तरह। आप देखो मंदिरों और गुरुद्वारों में क्या टेप रिकॉर्ड बोली जाते हैं, नानक दुखिया बोली जाती, कोई नहीं बताता, ना कोई सुनता है। परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग।
गले थकाई जा रही है, भूली जा रही है, अब विचार कोई नहीं करेगा। और देखो ना कह रही है परमेश्वर दे बोले व्यापन सब रोग अपना श्रीवाए गुरु। समझ में आती कैसी बुद्धि पर पर्दे पैर, मुंह से बोल भी रहे ना बोलने के समान, विचार कोई भी नहीं करता, गहराई में कोई नहीं उतरता कि ये महाराज जी ने क्या कहा। रामायण सारी पढ़ लेंगे, अखीर में बोल भी पढ़ेंगे, जा सुमतिता संपत्ति नाना, जा सुमतिता व्यक्ति निमान निदाना, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम, जा सुमतिता संपत्ति नाना, जा सुमतिता व्यक्ति निदाना, राम 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 हरे 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 हरे। बस हरे राम कह के महाराज जी के बोल उड़ा देंगे। विचार करेंगे नेक जीवो, हम सारी सड़के के बकरे, कुर्बानी के पुतले, भगवान के चरणों के दास उपस्थित होती है महाराज जी की वाणी को समझने कर अपनाने के लिए, जीवन में ढालने के लिए। हमारे मन में उमंग है कि हम भगवान की वाणी को अपनाएं और रंग लाएं, अपना जन्म सफल करें। ये कहने से कुछ नहीं बनेगा। तो दुख ही दुख है भाई, दुख इसलिए है कि हजूर की वाणी हम अपनाते हैं। अब्बा जाता है लैला के अब्बे के पास, ओ लैला के अब्बा, अपनी लैला ब्याह देना मेरे पुत्र के साथ, देने को तैयार हूँ। लैला का बात कर रहा है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस सौरभ ये तो पागल है, दीवाना है, कुत्ता इसका मुंह चूम रहा है, इसको संपत्ति नहीं होती। नहीं, मेरा कैश दीवाना नहीं है, तुम शादी कर दो, तेरी लैला के लिए दीवाना है, मैं देने को तैयार है, मेरे लिफ्ट जिगर नहीं, तो मैंने कब कहा नहीं, तो फिर दे दो ना, तो वो तो आपकी लैला के लिए है ना। नहीं, पहले इसकी दीवानी ठीक करो, दीवानगी जानी नहीं जब तक तुम लैला नहीं दोगे, हरगिज़ नहीं। इस सौरभ पागल के साथ दे दो अपनी लैला, तो भाई पागल किस लिए? क्या शुरू में पागल था? नहीं, शुरू में पागल था नहीं, ये दोनों पास पास रहा करते थे, लैला का बाप और कैश यानी मजनू का बाप, और आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। अब बार बार कह रहे मेरी लैला की मजनू की दीवानगी कब जाएगी, जब आप लैला देंगे। वो देता नहीं। अच्छा मेरी बात की सुनती, लैला तूने देनी नहीं, मजनू की दीवानगी जानी नहीं। ये दुनिया का लैला मजनू वाली बात है, भगवान की वाणी अपनानी नहीं और दुख इनके सिरों से टलना नहीं। अब जब तक वो ना अपनाए, जीवन में ना ढाले, उसने लैला दी नहीं, वो बेचारा लैला लैला कहते 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 चल आखिर में अर्थ निकल गए, ए लैला इससे तो मेरी जान लैला, तो जान ही ले ले वो अच्छा, नी लैला नी लैला नी लैला, खत्म। ध्यान दीजिए, लैला तूने देनी नहीं और मजनू का सुदाई पना जाना नहीं, ज्ञान दुनिया ने लेना नहीं भगवान का, और इनकी वो दीवानगी, उनकी पागलपना जाना। देखते जाओ जहान का हाल, जो लैला मजनू के बाप ने आपस में बेवकूफी की, लैला के बाप ने, वो सारा जहान कर रहा। भगवान की वाणी को अपनाना नहीं चाहते, वैसे क्या चाहते? सुख शांति चाहती है, जबकि सारे महापुरुष यही कह के जा रहे गए, परमेश्वर दे भूले व्यापन सबे रोग। उधर भगवान कह रही है, क्या क्या सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, तबाही में जाएगा पिंदा से। सारे 100 से आना इसको मत मूर्ख आपको अपने, हम ना भूल करे। मेरी बुजुर्गों, मेरे बच्चों बताओ, मेरी कल्याणकामी बेटियों, कभी ना भूल करना, और ये बात गहरी ले जाओ कि भगवान के अनुसार मुझे जीवन बनाना पड़ेगा। वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से। वो सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के ज्ञान से, हाँ, भगवान के फरमान से वो सुख मिलेगा। भगवान के फरमान को मैं जानूंगा, अंतर्मुखी बनूंगा, अंतर्मुखी होके मैं गोता मारूंगा, तब मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा आनंद का घर है। परमात्मा की तारीफ हमारे उच्च कोटि के महापुरुषों ने घोर तपस्या करने के बाद दिव्य सदनों यही की, परमात्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य चित्त आनंद, सचित आनंद, इससे बढ़ के भगवान की तारीफ आज तक कोई नहीं कर गया, जितनी कि हमारे महर्षि ब्रह्म ऋषि अपने तप में गोता मार के बता गए, समझा गए। भगवान सत्य है क्योंकि वह सदा रहती है, भगवान चेतन है क्योंकि उनके कारण से सारा संसार चल रहा, जड़ है। भगवान आनंद के घर है, 3 गुण है, भगवान सत्य है, भगवान चेतन है, भगवान आनंद का घर है। जब जीव ये जानता है तो उसका आनंद, दुनिया में तो आनंद इसलिए नहीं कि भगवान को साथ नहीं मिलाते, अगर भगवान को साथ मिलाए तो आनंद ही आनंद है। मंदिर आ तुझे एक दुकान दिखलाऊं। हाँ, ये किसकी दुकान है? हलवाई की दुकान। ये कैसा हलवाई है? नीम सुदाई। इस हलवाई का नाम क्या है? नीम सुदाई हलवाई। नीम सुदाई हलवाई। कैसे? आओ, तेरे में रुपए है बाबा, बहुत 5 रुपए निकाल, मिठाई ले। अल्लाह 2-3 प्रकार की मिठाई दे, मेरे बाबे ने लेनी है। लवी लेकमन ने मिठाई दी, और आके लवी लेकमन तू भी खा, तो मैंने खावा, दोनों बैठ गए। आप खाई, लड्डू खाए, कुछ नहीं, बर्फी कुछ नहीं, कलाकंद कुछ नहीं। हाँ, ये क्या? ये तो कुछ भी नहीं इसमें। अरे ओए, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नीम सुदाई। ये तूने क्या मिठाइयां बनाई है? जरा खा के देख, कभी कभी खाई भी है कि नहीं? हाँ, मैंने खांड तो मिलाई कोई नहीं, सारी मिठाइयां बनाई लेकिन खांड नहीं मिलाई, तो फिर क्या वो मिठाई नहीं कहलाई? मिठाई तब जब मिठास आई तब कहलाई मिठाई। जब मिठास आई, खंड मिलाई, खंड मिलाई तब कहलाई मिठाई। अगर खंड ना मिलाओ तो कोई भी चीज मीठी नहीं।
आज मैं किस दुनिया को समझा जाऊं, इन प्रेमियों को समझा जाऊं, अपनी बेटियों को समझा जाऊं, जब तक रब को अपनी जिंदगी के साथ नहीं मिलाएंगे सुख ना आई, सुख ना आई, सुख ना आई। फिर सुख हो ही नहीं सकता जब तक परमात्मा को हम अपने कार्यों में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने तन में नहीं मिलाते। परमात्मा को खांड की क्या नाम है, मिठाई की तरह हटा देती है। अगर मिठाई में से निकाल दो खांड, थू 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 थू, इस तरह जीवन में से भगवान को निकाल दो, थू 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 थू, गम बेहिसाब, गम बेहिसाब, गम बेहिसाब। सुना मेरे बच्चे, जाली इस दृष्टांत को सामने रखो। अगर मिठाई में खांड नहीं आती तो वो कौड़ी है। जीवन में अगर भगवान को हम नहीं मिलाते तो वो जीवन गम से भरपूर है, दुखों से भरपूर है, बेचैनी और बेकरारी से भरपूर है। इसलिए हुजूर हमारे सरताज, हमारी जिंदगी का रहनुमा भगवान कृष्ण जी वो स्पष्ट कह रही है, अब क्या वो सुख जिसकी हमें जन्मों से तलाश है, मिले आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण यही सुख है, पहचान ले, पहचान ले, पहचान। यही सतोगुणी सुख है, वो मिलेगा परमात्मा से। अपने अंदर गोता मारने से वही अपने अंदर आत्मा है, वही अपने अंदर आत्मा है और सर्वव्यापी रूप में परमात्मा। समझे मेरी बेटी, ये हम हमेशा के लिए बिठा ले कि सदा रहने वाला सुख भगवान से मिलता है, जहान से कदापि 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 नहीं। वो भगवान जो मेरी और आपकी आत्मा बने हुए, गीता में पुकार पुकार के कह रहे हैं, सुनर्जन में हूँ आत्मा दिल जकी, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। उस भगवान से जब तक, उस भगवान की ओर हम लपकते नहीं, जानते समझते हुए छलांगे नहीं मारेंगे, तब तक न शांति, न आराम, न चैन, न करार। इसलिए मेरे भगवान ने एक बड़ी जोरदार चेतावनी दी है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाओ। जब जीव ऐसी बुद्धि शांता लेता है तब होता मारता है अपने भीतर शांति, फिर हमेशा के लिए शांति, सदा के लिए शांति, सदा के लिए चैन, सदा के लिए आराम। इतना पता आज हमें लगा कि भगवान के अलावा दुख ही दुख है, भगवान को अपने साथ मिलाने में हर प्रकार की शांति आती है। अब हमारा विषय चलेगा, तो पता लग गया। अब हमारा विषय चलेगा कैसे अंतर्मुखी हो, उस भगवान को प्राप्त कैसे करें, अनुभव कैसे करें, या दिन प्रतिदिन उसके निकट कैसे पहुंचे। कौन भगवान जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, कौन भगवान जो आनंद के घर है, मुसरत के घर है, और जीव को बार बार कह रही है, क्या तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो, मसरूर कर दूंगा मैं। उस मुसरत के घर भगवान के निकट कैसे हुआ जाए, नियरर, मोर नियरर कैसे हुआ जाए, ये हमारे अगले दिनों के विषय होंगे, जिस पर हम बड़े प्रेम और एकाग्रता के साथ चिंतन किया करेंगे, मनन किया करेंगे, श्रवण किया करेंगे। हार्दिक धन्यवाद।